Union Minority Affairs Minister Smriti Irani leading the Indian delegation to some of the holiest sites in Saudi Arabia. जिस बात की हुई वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजिस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो इस चीज का खंडन, इस चीज का परेशानी, इस चीज पे कोई कमेंट न तुर्की से आया, न जॉर्डन से आया, न ईरान से आया, न सऊदी से आया, न इंडोनेशिया से आया। तो कहां से आया? पाकिस्तान और भारत के नहीं है। ये तो पूरी उम्मत की इमानत है, सईदी रसूलुल्लाह का मकाम है। पूरी मुसलमान दुनिया खामोश क्यों है इसके ऊपर? किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं? मौलानाओं से आया। दरअसल होता क्या है कि जब नया नया मुल्ला होता है ना, हमारे कहावत है, अदरवाइज मत लीजिए, नया नया मुल्ला ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है। जो मिडिल ईस्ट का जो मुसलमान है वो इस चीजों को समझता है कि ये रूढ़िवादी चीजों से इस जो एक्सट्रीमिज्म है, वो कुछ ऐसी बातें की हैं जिसका मतलब अनबिलीवेबल है कि आप कोई मिनिस्टर अगर कहीं का दौरा करता है तो आप लोगों को भी वो बुला रहे हैं। तो धीरे धीरे वो सब चीजों को डाइल्यूट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तेल अब खत्म होने वाला है। अब उन्हें टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई और टेक्नोलॉजी, इसके बलबूते अपनी पूरी सोसाइटी को चलाना है। तो उन्होंने कहा है कि उनके जो सऊदी अरेबिया है उससे जरा पूछा जाए, चैलेंज किया जाए, क्या हम अब उनसे क्योंकि पैसे लेते हैं, यानी तिजारत अगर हमारी उनके साथ है तो हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। तो डॉक्टर उन्हें मॉडर्नाइज करना होगा। तो उसमें जो मोहम्मद बिन सलमान है, एमबीएस, वो एक लीड रोल लेकर चल रहे हैं और धीरे धीरे वो चीजों को बदल रहे हैं। अब स्मृति ईरानी जी वहां गई, सबसे पहली चीज वो एक हिंदू है तो वो एक बुत परस्त हो गई। उन्होंने एक शादी जोरेस्टेरियन से की, वो आतिश परस्त हो गया। अब ये जब वो वहां पर गए तो इसकी मिर्ची लगनी स्वाभाविक थी कुछ ऐसे कट्टरपंथी मौलानाओं को जो भारतीय सबकॉन्टिनेंट में रहते हैं। देखिए इस तो ये जो एक पाबंदी थी वो वक्त के साथ उठा दी तो क्या बुरा है भाई? एक जमाने में हिंदुओं के टेंपल पे भी यही मसला था, तो वो महल खत्म हो गया। इससे काम नहीं चलेगा। लेकिन जो भारतीय सबकॉन्टिनेंट का मुसलमान है वो ये दिखाने के लिए अरबों को मैं भी बड़ा मुसलमान हूँ, वो कहीं ना कहीं एक लाइन क्रॉस करके ज्यादा आगे चला है कि उन्होंने भी उनको वहां का दौरा करवाया। वो मस्जिद नबवी गई, फिर वो मस्जिद कुबा कहा जा रहा है, फिर ओहद का मैदान। तो आप समझते हैं कि सऊदी अरेबिया के माइंडसेट जो है वो भी बहुत चेंज हो चुका है, वहां पे भी बहुत सी ऐसी रिफॉर्म्स आ रही हैं। बहुत जबरदस्त चेंज है और बहुत अच्छा चेंज है जाता है उसका सब। तो इस कारण से ये चीजें आने लगी। आपने जाहिद हमीद नाम के एक व्यक्ति का नाम लिया। दरअसल भारत में हम उन्हें एक एनालिस्ट से ज्यादा एक एंटरटेनर के रूप में देखते हैं। हमें पता है कि ये जो रिसर्च, ये जो रिफॉर्म प्रोसेस है, अगर ये कामयाब हो गया तो वो सारे मुसलमान दुनिया को 21वीं सदी का हिस्सा बना देगा। वरना हम तो 7वीं और 11वीं सदी के दरमियान लटके हुए हैं हमेशा वक्त, ज़हनी तौर पे हम तो निकलते नहीं वहां से। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज। दोस्तों, पाकिस्तान का जाना माना कॉमेडियन जाहिद हमीद, जो कि लाल टोपी के नाम से जाना जाता है, वो हमेशा भारत को लेकर हमेशा अनाप शनाप बातें करता है। दरअसल दोस्तों, स्मृति ईरानी ने अभी हाल ही में सऊदी अरब का दौरा किया था और वहां की मदीना मस्जिद से कुछ फोटोएं शेयर की थी। इसके बाद से पूरे पाकिस्तान मीडिया को मिर्ची लगी थी और जाहिद हमीद ने तो बयान जारी करके सऊदी अरेबिया को धमकी दे डाली और कहा था कि सऊदी में मक्का उनके बाप की नहीं है। दोस्तों, अब इस खबर के आने के बाद से सऊदी अरब भी काफी नाराज है। वहीं दूसरी ओर दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम मुल्क सऊदी के इस फैसले पर कोई बयान नहीं दे रहे। वहीं पाकिस्तान जैसा मुल्क तो सऊदी अरब के रहमो करम पर जीवित है, तो आज सऊदी अरब को आंखें दिखा रहा है। दूसरी ओर सऊदी अरब में जो इतना बड़ा परिवर्तन आया उसे लेकर भी पाकिस्तान मीडिया ने साफ साफ बताया कि आने वाले समय में सऊदी अरब भारत के साथ आगे और रिश्ते बढ़ाएगा, क्योंकि सऊदी में तेल खत्म होने वाला है और सऊदी समझ चुका है कि भारत के बिना अब उसकी आगे नहीं चलने वाली। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं वीडियो। वो आएंगे और कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि भाई मून लैंडिंग हुई, वो खराब थी, 370 हटानी, हमारी फौजें चली जाएंगी, ये हो जाएगा, वो जाएगा। हम उन्हें सीरियसली नहीं लेते। आपने जाहिद हमीद साहब का नाम ऊपर भी उनकी कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह आई थी। जी, वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट ज्यादा है। जब कई बार ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रेस से कहीं आए हैं तो उनकी वीडियो मैं भी 1-2 बार सुन लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है, उससे ज्यादा हम उन्हें सीरियसली नहीं लेते। अब हुआ क्या, पाकिस्तानियों को ज्यादा दिक्कत इसलिए भी है कि पाकिस्तान का हज कोटा था 25,000, एप्लीकेशन आए 4,000। अब पाकिस्तान के हाथ में डॉलर तो है नहीं, तो हज करने जाएगा कैसे? तो भारत ने कहा कि जो आपकी 21,000 का कोटा बचा है वो भी हमें दे दी। देखिए, सऊदी को पैसा चाहिए, सऊदी को अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है,
तो सऊदी भारत के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है और उसे ये पता है कि जब एक भारतीय सऊदी में होकर जॉब करता है तो वो सिर्फ जॉब करता है, ना वो वहां भीख मांगता, ना वहां वो आंदोलन करता, ना वो बॉट बना के ट्विटर पे सऊदी के एमबीएस को गाली देता। तो एमबीएस हो, एमबीजेड हो, हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारा जो देश है वो आगे बढ़े, उसमें भारतीय जो सहयोग कर रहे हैं उसे वो अप्रिशिएट करता है और वो पैसा भारत में भी लगा रहा है और भारत का पैसा अपने यहां भी लगा रहा है। सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों ने कहना शुरू किया कि स्मृति जी ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। मैं से पूछता हूं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है, मोहम्मद साहब के डायरेक्ट डिसेंडेंट 41वीं पीढ़ी कौन है? जॉर्डन के राजा। उन्होंने तो कोई चीज का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया ना। उनसे ज्यादा तो आप मोहम्मद साहब के करीब नहीं है ना। वो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि स्मृति जी ने हिजाब नहीं लगाया। पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूब चैनल कल मैंने देखे तो वो कह रहे हैं कि स्मृति जी ने हिजाब नहीं पहना। अरे पहले मरियम नवाज को हिजाब पहना लो ना। बेनजीर भुट्टो ने हिजाब पहना था क्या? शाह जॉर्डन जो है उनकी वाइफ पहनती है क्या? नहीं। ये क्योंकि कुछ एक्सट्रीमिज्म और रूढ़िवादी लोग हैं, ये इन चीजों को बांधना चाहते हैं और एमबीएस जो है वो उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं, इसलिए प्रोसेस ये है। और भारतीय डिप्लोमेसी इसमें कैसे काम कर रही है इसको मैं आगे बात करूंगा। एक बात ये भी है कि इधर के लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि जो मक्का और मदीना है ये बड़ी रिस्पेक्टफुल मतलब जो है वो प्लेसेस समझी जाती है बीइंग मुस्लिम, अगर देखा जाए तो शायद इस वजह से भी उस पॉइंट को मतलब उठाया गया है कि अगर वो गई है तो उसका भी जवाब दे देता हूँ जी, मैं उसका भी एक छोटा सा जवाब दे देता हूँ। देखिए जी, जितनी भी मस्जिदें हैं वो अल्लाह का घर है, अल्लाह की इबादत करने का घर है। वो मक्का में हो, मदीना में हो, भारत की जामा मस्जिद हो, इस्लामाबाद की मदीना मस्जिद हो। किसी मस्जिद का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, कोई 2 मरले की हो सकती है, कोई 10 की हो सकती है, कोई 100 की हो सकती है। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि एक अल्लाह का घर दूसरे अल्लाह के घर से छोटा या बड़ा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्लाह की इबादत हर जगह से हो रही है। ठीक है, मक्का मदीना का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, इसलिए उस लोगों उससे ज्यादा भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मस्जिद के अंदर मैडम नहीं गई, मस्जिद के बाहर थी। आपको समझना पड़ेगा, वो मस्जिद के अंदर नहीं गई। और अगर आप ये कहते हैं कि वहां जाना किसी भी गैर मुस्लिम के लिए गलत है, तो हागिया सोफिया कितनी बड़ी मस्जिद है, क्या उसके अंदर गैर मुस्लिम नहीं जाते? भारत में जामा मस्जिद है, क्या उसके अंदर गैर मुस्लिम नहीं जाते? क्या जॉर्डन की, तुर्की की, इंडोनेशिया की मस्जिदों में गैर मुस्लिम नहीं जाते? वो भी तो अल्लाह का घर है। अगर आप वहां नहीं रोकते तो आप यहाँ बोल रहे हैं, और वो भी जब वो अंदर नहीं गई हैं, और वो बाहैसियत किसी हिंदू के बाहैसियत नहीं गई, वो एज ए महिला नहीं गई, वो भारत की रिप्रेजेंटेटिव बनकर गई। भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, वो उन मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करने वहां गई। वो खुद की, वो कोई टूरिज्म या टूर पे नहीं गई थी कि चलो सऊदी घूम के आते। वो भारत के 22 करोड़ 25 करोड़ मुसलमानों का नेतृत्व वहां कर रही थी। वो ये देख रही थी कि इन 25 करोड़ मुसलमान जब वहां जाए, अपने अल्लाह की इबादत करे, तो उसे कोई दिक्कत ना हो, उसे रहना खाना पीना इसकी सुख सुविधाएं हो। अब दिक्कत क्या है, जब पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां जाता है तो वो तो वहां फिर पीटीआई का कार्यकर्ता बन के और वो गाली गलौज करता है खाना है काबा में भी, हमने वीडियोस देखी है। तो इसलिए उन्हें लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता वहां, तो इसलिए उन्हें ये चीजें अलग लगती हैं, बड़ी लगती है। ऐसा नहीं है, भारत का रिप्रेजेंटेटिव बन के वहां गई। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह पर कल जायरीनों के लिए चादर भेजी। तो भारत में जिस तरह के माइनॉरिटी के लिए हम व्यवहार करते हैं वो पाकिस्तानियों को समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए वहां से ज्यादा रिस्पॉन्स आता है। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।